हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। ईदगाह श्रीनगर में गुज़िश्ता शाम दहशतगर्दों ने एक पुलिस अफसर पर हमला करके इसे जख्मी कर दिया। दहशतगर्दों ने इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई जांच के मुताबिक इस हमले के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त मसरूर क्रिकेट खेल रहे थे, वो उसी इलाके के रहने वाले हैं। दहशतगर्द तंजीम TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जम्मू कश्मीर की पंचायत सलाद टीम ने 37वें नेशनल गेम्स गोवा में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जम्मू कश्मीर की टीम ने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल हासिल करके यूटी का नाम रोशन किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की पंचायत सलाद टीम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि टीम की कामयाबी तमाम उभरते हुए खिलाड़ियों को मुतासिर करेगी। उन्होंने खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में 12 कोल्ड स्टोर्स का इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लासीपुरा में कोल्ड स्टोरों का इफ्तिताह करने के बाद सनअतकारों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर निजी सनअतकारों की मनपसंद जगह बन गई है। उन्होंने कहा कि मेवा सनअत को फरोग देने के लिए CA स्टोरों का कयाम बेहतरीन कदम साबित हो रहा है। कश्मीर में इस वक्त तक 2000 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोर सहूलियात मैसर हुई है, अभी मजीद दरकार है। इस मौके पर सिडको और CPWD के माबैन MOU पर दस्तखत भी हुए। मनोज सिन्हा के हमरा कमिश्नर इंडस्ट्रीज और ADGP के अलावा DC पुलवामा भी मौजूद थे। स्टोरेज कैपेसिटी के वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, उनकी समृद्धि, उनकी खुशहाली का यह स्टोरेज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हो रहे बदलाव का संकेत है। मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत पर है, क्योंकि जो हमारी क्षमता है अभी भी यहाँ पोटेंशियल बहुत है। आज की डेट में जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है अभी बड़ी गुंजाइश है कोल्ड स्टोरेज और CA चेन बनाने की। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद हमारी उत्पादन क्षमता में भी बड़ी वृद्धि होने वाली है। तो अगर उसको विचार करके हम सोचेंगे तो मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से लालपुरा पामपुर में एक रोजा पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी शिरकत की। पार्टी के नायब सदर मोहम्मद रफी मीर, अशरफ मीर, गुलाम मोहम्मद मीर के अलावा दीगर कारकुनान ने शिरकत की। बुखारी ने कहा कि अगर इनकी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वो जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के अलावा नौजवानों को रोजगार फराहम करने में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सिर्फ अपने मफादात हासिल किए हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी लोगों से कभी झूठ बोलकर वोट हासिल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चाहते हैं, लेकिन मरकजी सरकार यहां इलेक्शन कराने में जानबूझकर देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि शायद अब इलेक्शन जिंदों के लिए नहीं बल्कि जब लोग मर जाएंगे फिर यहां सिलेक्शन मर्दों के लिए कराए जाएंगे और शायद ये मुर्दों के खराज की शायद यादाश्त कम है प्रेस मीडिया की, मेरी यादाश्त पूरी है कि मैंने कहा हम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। 370-35 से जाने के बाद वो ख़त्म हुआ था। अल्ताफ बुखारी ने वो किया, मगर मैं तो कन उनके मिशन कनन वल के तमन लगित कनन वल तमन जो डोल वायन वल लगित। मैंने कहा हम ज़मीनें यहाँ किसी को नहीं खरीदने देंगे। मैंने आर्डर लाया अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ने आर्डर लाया, लेकिन हमें डोल नहीं बजाना आया। क्यों बदकिस्मती से आप मीडिया ने भी कभी हाईलाइट नहीं किया कि एक पार्टी है अपनी पार्टी जिन्होंने जिस नारे पे निकले थे, और तीसरा हमने कहा स्टेट अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह वो भी लाएंगे कि एजेंडा उनका क्या है। यहाँ जब एजेंडा उनका पूरा हो जाएगा इलेक्शन हो जाएंगे। अल्ताफ साहब आता है उनका एजेंडा, अभी उनको लगता है यहाँ सांस ले रहे हैं लोग, जब पूरा सांस बंद हो जाएगा शायद तब वो इलेक्शन की सोचेंगे। क्यों मुर्दों में इलेक्शन होंगे, जिंदों के लिए इलेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि इंतखाबी फरिश्तों की समरी रिवीजन को जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद से नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत यहां इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है।
मसूदी ने अनंतनाग में एक जायजा मीटिंग की सदारत करने के बाद कहा कि इंतजामी सतह पर हुक्मरानी की खराबी है, क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के तमाम सरबराहान को वीडियो कॉन्फ्रेंसों, अवामी दरबारों और दीगर चीजों में मसरूफ रखा जाता है। मीटिंग में डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मुख्तलिफ तरक्याती कामों, सरमा की तैयारियों और बिजली की फराहमी में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। मसूदी ने इंतजामिया की सताइश की। बनाया स्केजुअल, तो इससे ये इंडिया नहीं लेना चाहिए कि वो इलेक्शन कर रहे हैं या इलेक्शन के लिए आमादा है। वरना अगर इलेक्शन के लिए वो आमादा होते तो हम खुद जाके इलेक्शन कमीशन से मिले, डॉक्टर फारूक साहब की सरबराही में, और उसमें शामिल थे, उस मेमोरेंडम में, और जो नेशनल पार्टी थी वो भी शामिल थी, लेकिन इलेक्शन किए नहीं जा रहे हैं। और जाहिरन कोई वजह नहीं है इलेक्शन न करने का। अगर गवर्नमेंट नॉर्मल सी नैरेटिव बना रही है कि सब नॉर्मल है, कोई 1.5 करोड़ के करीब सयाह आए, तो कोई वजह नहीं है मौखर करने का। लेकिन वाकई ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक अफसरशाही के हवाले किया गया सारी पॉपुलेशन को। देखिए, अफसरशाही तक रसाई नहीं है, अफसरशाही की कोई कमिटमेंट नहीं होती है, और अफसरशाही का कोई एहसाब नहीं है, तो वो नहीं हो रहा। तो उस वजह से दिक्कत जो सारे हैं, अवाम को दिक्कत है जमीनी सतह पर, तो उनको वो जो उनकी ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई इफेक्टिव नहीं है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए लखनपुर पहुंचे थे। और रैना ने पाकिस्तान को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आया तो इसके नताइज भुगतने होंगे। रविंद्र रैना ने कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जश्न मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग इस प्रोग्राम को बड़े तजस्सुस से सुनते हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने बिला स्टाइल फायरिंग का रास्ता बंद न किया तो उसको इसके नताइज भुगतने होंगे। सब मिलकर मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। इसलिए ये बूथ जन संवाद अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया है, और लोगों का, आम जनमानस का जबरदस्त समर्थन हमें मिल रहा है। आज भी यहाँ लखनपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बूथ जो संवाद अभियान है, इसमें भी बड़ी तादाद में जनमानस आया है। और इसके बाद हमारा प्रवास जो है बनी, बिलावर, बसोली के पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में है, और वहां भी हर मंडल के पंचायत स्तर पर और शहर की वार्डों में इन कार्यक्रमों को हमने आयोजित किया है। ये कार्यक्रम है कि 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के इलेक्शंस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, असेंबली का इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो या पंचायत के इलेक्शन हो। अब इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन जिस इलेक्शन का भी निर्णय लेगा, जिसका भी ऐलान करेगा, बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमीरपुर के नादौन ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की महिला ने बताया कि करवा चौथ के मौके पर हाथों से बने सामानों को सस्ते में बेचा जा रहा है। वहीं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि NRLM स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टॉल लगाए गए। सोलन में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता सावित्री संख्यान और वरिष्ठ कार्यकर्ता जय किशन ठाकुर के आकस्मिक निधन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि कांग्रेस के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीते दिनों हुए आकस्मिक निधन पर पार्टी में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा, 688 करोड़ रुपए की योजना की दी सौगात। नारी बंधन महिला सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को अधिकार दिया। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, कहा इस बार की दिवाली है बेहद खास, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक यूपी में मनेगा दीपोत्सव। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का नया वीडियो आया सामने। परिक्रमा पथ में बनाए जा रहे टनल के ऊपर छत का निर्माण शुरू, मंदिर को दिया जा रहा फाइनल टच। गोरखपुर में गीता प्रेस की ट्रस्टी बैजनाथ जी का निधन, मुख्यमंत्री योगी ने शोकाकुल परिवार से बात कर दुख जताया। आज लगेगा इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, रात 1:06 पर शुरू होगा ग्रहण।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के लिए। इस पर आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के एक वफ्द ने अरानिया और सुचेतगढ़ इलाके के गांव बुलचेक का दौरा किया और हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर निर्मला महाना, रंजीत सिंह गोल्डी और राजेश बाली और दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तानी गोलाबारी से जिन खानदानों का नुकसान हुआ है उनको हुकूमत की तरफ से जल्द मुनासिब मुआवजा दिया जाए और सरहदी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बंकरों की तामीर की जाए ताकि जरूरत पड़ने पर सरहदी लोग इनसे फायदा उठा सकते। इन्होंने सरहदी इलाकों में 24 घंटे सेहत की सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा किया। सभी लोग आए हैं यहाँ पे, मैंने इनको बुलाया यहाँ पे इन लोगों का हाल पूछने के लिए। मैं यही बता दूं कि कल भी यहाँ आया था, कल अपने डिप्कॉम साहब भी आए थे। उन्होंने इनको आश्वासन दिलाया था कि इनका 2 दिन में कोई ना कोई फंड मिलेगा, लेकिन अभी तक इनको कोई कॉल भी नहीं आई है। जल्दी से जल्दी इनको फंड मिलना चाहिए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि चूंकि दुनिया भर के लोग फलस्तीन में मौत और तबाही के चक्कर में गमजदा हैं, ऐसे में सऊदी अरब की मुकद्दस सरजमीन में शकीरा कंसर्ट की तकरीब का मुशाहिदा करना मायूस कुन है। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि हमारे ख्यालात और दुआएं इस मुश्किल वक्त में फलस्तीनी अवाम के साथ हैं। दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सेंट्रल कमेटी की जानिब से फिलिस्तीन की हिमायत और इसराइल के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सीनियर सीपीआई रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी शिरकत की। तारिगामी ने कहा कि इसराइल सिर्फ जंग के नाम पर मजीद इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और बच्चों को भी मार रहा है। फलस्तीन और इजराइल के बीच जिस तरीके से जंग चल रही है, हमास और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और मुद्दा जो है अब ये हिंदुस्तान में भी गूंज रहा है। आज दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है सीपीआई की तरफ से। यूसुफ तारिगामी जो सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरा आप लोग सवाल उठा रहे हैं, हालांकि सरकार ने जो कुछ किया अपने हितों को देखते हुए किया। नहीं, सरकार ने जो कुछ किया, हमारा तो यही है मानना कि उन्होंने हमारे मुल्क की जो ट्रेडिशंस हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आज तक दुनिया के मसाइल के बारे में, दुनिया के प्रॉब्लम्स के बारे में उससे अलग हो रही है। जो उनका आज का रवैया है वो रवैया हिंदुस्तानियों का नहीं रहा है, न फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान न उसके बाद आज तक आजादी के इतने बड़े उर्से में। क्या है वो रवैया हमारा? आप यूएनओ की तरफ जाइए, यूएनओ ने खुद रेजोल्यूशंस पास किए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसमें सारे मेंबरान हैं, उन्होंने 2 नेशन स्टेट का एक खाका पेश किया जिसमें इसराइल का अलग और फलस्तीन का अलग। आज तक कितने साल हुए उस रेजोल्यूशन को, और इसके साथ ही कितने और रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुए। यूएनओ में ह्यूमैनिटेरियन एड देने के बारे में, फलस्तीनी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में, उनकी जो इवेक्शन हो रही है, उनकी जमीनों पर जो कब्जा हो रहा है, उसके खिलाफ आज तक वो रिकॉर्ड हमारी सरकार बोलती क्यों? ये लेकिन वहां पर जिस तरीके से जंग चल रही है उसमें लोगों की मौत हो रही है। वही हम कहते हैं कि जिस तरीके से जंग चल रही है, जिन बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया, नहीं माँ के पेट में हैं, उन पर बमबारी हो, इसको आप जंग कहेंगे? आप जंग कहेंगे? जो अभी अल जजीरा का एक रिपोर्टर था, उसके फैमिली, ग्रैंड चिल्ड्रन वो भी मारे गए। अरे इसको आप जंग कहेंगे? अभी आप इसको आप जंग कहेंगे कि अस्पतालों पर बमबारी हो और वहां ऑक्सीजन नहीं बीमारों के लिए, वहां गैस नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है, जो आपकी कम्युनिटी, जर्नलिस्ट कम्युनिटी वहां काम कर रही है जान जोखिम में डालकर। कैमरामैन अपू पाठक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और एसएसपी जम्मू ने जम्मू में न्यूज़ 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के फौरन बाद ही उन्होंने मुतल्लिका थाने के तमाम एसएचओज और एसडीपीओज को हिदायत दी है कि वो चोरों, चेन छीनने वालों यानी चेन स्नेचर्स और मंशियात फैलाने वालों के खिलाफ अपना शिकंजा सख्त करें। उन्होंने जम्मू में जराइम को बढ़ने में बैन रियासती गिरोहों के मुलविस होने को मुस्तरद नहीं किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और कई अहम लीड्स हासिल किए गए। जम्मू विनोद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने जैसे ही अभी आप हाल ही में अपना पदभार संभाला, उसके बाद आपने एक मीटिंग की सभी एसएचओ के साथ, सभी लोग, क्या हिदायत दी गई आपकी तरफ से?
जो मेन जो है हमारा आने वाले टाइम में क्या एजेंडा पॉइंट्स रहेंगे उनके ऊपर हमने डिटेल्ड डिस्कशन ली। प्राइमरली हमारा जो है कि जो क्राइम रेट है उसको कम किया जाए और जो ऑलरेडी केसेस हमारे रजिस्टर हुए हैं उसमें अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करके और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके ताकि हम कन्विक्शन इंश्योर कर सकें। हमारा टॉप प्रायोरिटी में रहेगा एनडीपीएस केसेस, नारकोटिक्स स्मगलिंग जो है उसके ऊपर कर्व करने के लिए। जब आप एसपी नॉर्थ थे तब भी आपने सीसीटीवी लगाने पे काफी बल दिया था और उसकी वजह से कई जो ऐसी घटनाएं थी जिसमें थेफ्ट की घटनाएं या चेन स्नैचिंग की वो काफी काबू पाया गया था। अभी इस पे क्या फोकस रहेगा और चेन स्नैचिंग और ये थेफ्ट जो है ये कितना बड़ा चैलेंज है? नारकोटिक्स स्मगलिंग के बाद जो है जो बर्गलरीज थेफ्ट चाहे वो एमबी थेफ्ट है, जो अदर थेफ्ट है, इसके साथ ही चेन स्नैचिंग ये हमारा सेकंड जो है प्रायोरिटी एरिया रहेगा। हमने इसमें ये डिटेल्ड डायरेक्शंस दी हैं कि जो हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पे पास 10 साल का डाटा देख के कि यहाँ का कौन से एरिया है यहाँ पे थेफ्ट के लिए वनरेबल है और बार बार थेफ्ट के इंसिडेंट्स हुए हैं, चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट हुए हैं, उनको हमने जल्दी ही मैप करके और वहाँ पे जो जैसा आपने कहा कि सीसीटीवी कैमराज जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के थ्रू भी लग रहे हैं और जो हमारी पुलिस पब्लिक मीटिंग्स रहती हैं, थाना दिवस रहता है, वहाँ पे जो मौजूद लोग आए होते हैं उनके थ्रू भी हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें भी सीसीटीवी कैमराज लगाएं। हाल ही में ट्रेंड देखने में आया है, इंटरस्टेट गैंग यहाँ एक्टिव हो गए हैं। अभी हाल ही में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पुलिस की तरफ से तो उसमें भी कुछ ऐसे बर्गलर्स थे जो यूपी बिहार से थे, तो उस पैटर्न पे भी उस थ्योरी पे भी काम किया जाए। जो मेरे प्रेडिसेसर थे उन्होंने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो कुछ लोग जो हैं दूसरी स्टेट्स के भी इसमें मुलव्वस पाए गए। हमने टीम्स जो थी अपनी पुलिस की बाहर दूसरे राज्यों में भी भेजी थी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और रिकवरी के लिए। तो इस एस्पेक्ट को भी हम देख रहे हैं। जो इंटरस्टेट गैंग है, जो दूसरे राज्यों में जो चोरियां हो रही हैं उसमें क्या यहाँ पे जो स्नैचिंग हो या चोरियां हो उसमें कोई सिमिलैरिटीज है और उसमें भी हम काम कर रहे हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद जो दूसरे राज्य हैं कि वहाँ पे जो वारदात हो रही है क्या कोई सिमिलैरिटीज कोई पैटर्न उभर के आता है। तो मैं आपको जो आशा दिलाता हूँ कि जो चोरियां और जो स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं जो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे हम इनको खत्म कर देंगे। जो इसमें लोग मुलव्वस हैं उनको हम जल्दी ही अरेस्ट करके और जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे। और नवी सीईसी तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 टीआरसी पदम संस्कार के करीब स्पोर्ट्स स्टेडियम में इख्तिताम पजीर हुई। इस मुकाबले में मुख्तलिफ देहात की टीमों ने हिस्सा लिया। तमाम पोजीशन होल्डर्स को महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स करगिल की तरफ से इनामात दिए गए। पिछले 2 दिन से यहाँ पे डिपार्टमेंट विद यूथ सर्विस सपोर्ट कारगिल की ओर से सीसी कप आर्चरी टूर्नामेंट जो 9th सीसी कप आर्चरी टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, बड़ा सक्सेसफुल रहा। ये सीसी कप आर्चरी टूर्नामेंट जो है ना पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जांस्कर में ही होते हैं और इसका एक मकसद था कि जांस्कर के लोग जो है ना आर्चरी को एक अपना कल्चर ट्रेडिशन के साथ काफ़ी इसका लगाव और जुड़ा हुआ है। तो 9 साल पहले हमने ये शुरू किया था जब काचो अहमद खान साहब हमारा सीसी करगिल हुआ करते थे, तो उसके बाद ये लगातार चल रहा है। इसका मकसद है कि स्पोर्ट्समैनशिप को आगे करना, प्रमोट करना और साथ साथ में कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करना और भाईचारे को काम करना। क्योंकि आप लोग जानते हैं बीते हुए कुछ महीने में पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में LHDC करगिल का इलेक्शन चल रहा था और उस इलेक्शन के कारण हो सकता है बहुत सारे लोगों में कुछ तफरीका कुछ डिफरेंस आए होंगे। तो मुझे लगता है कि आज इस 2 रोज़ा आर्चरी टूर्नामेंट में जांस्कर के मुख्तलिफ गाँवों से स्पोर्ट लवर्स खासकर यंग यूथ लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने 2 रोज़ा जो अपने स्पोर्ट्समैनशिप का एक स्पिरिट यहाँ पे दिखाया, भाईचारे का स्पिरिट दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिव हमने लेके चला है वो ऑब्जेक्टिव जो ना हमें उस पर उतारते हुए यूटी लद्दाख में पहला सीनियर मर्द और जन तीरंदाजी टूर्नामेंट का आगाज किया गया। टूर्नामेंट आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ताउन से मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट में लेह और करगिल के मुख्तलिफ तीरंदाजों ने शिरकत की। 2 दिन के टूर्नामेंट के दौरान सीनियर तीरंदाजी नेशनल सिलेक्शन ट्रेल किया जाएगा और इफ्तिताही इजलास के दौरान रुकन पार्लियामेंट लद्दाख मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। खेलो इंडिया स्टेट लेवल एक्सीलेंस सेंटर ना लद्दाख से अप्रूव सोच
और ते वो ina जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्काल बो ngata I lamdo ne te ka khran so aduli ni kya dang soma approve chakan sanction chakan bo ngata state level स्काल बो no थोड़ी ngata I kare spitu stadium te ka duba chikdang da chika khongchi ki close to gara no ngata residential course school ches coaching appoint choches diet nang tenete bena ngata me chishok mental health aches psychologist physical health chi changme pia proper ngata me facilities kazushik sport person ji ter chwala ngata chi changwa changbo sat teo nang yam pute bena bajanang tangste central government chokne modi sarkar chokne sai chokne ngata approval thop se tya teo ngata pia mobile ke spela now information hogi और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।